हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसी एकेडमी। मैं सुशील कुमार आज से आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा। यहाँ हम एक थर्मोडायनेमिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके मोस्ट ऑफ एग्जाम का सिलेबस कवर करेगी, जैसे कि बीएससी, एमएससी, आईआईटी जैम, एमएससी एंट्रेंस और नेट जेआरएफ, गेट एंड अदर कंपटीशन एग्जाम। तो आज हम पहले देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट है जो ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से बनी है। एक पहला वर्ड है थर्म एंड सेकंड वर्ड है डायनेमिक्स। थर्म का मतलब है हीट और डायनेमिक्स का मतलब है पावर। तो ये जो साइंस है, जो थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट है, वो क्या डील करती है? हीट का तो पावर में, हीट का पावर में और पावर का हीट में कैसे चेंज हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ जो हीट का पावर में और पावर का जो हीट में जो चेंज हो रहा है, ये सब्जेक्ट इसके साथ डील करती है। इसके पीछे जो साइंस है उसके साथ। तो हम पहले ये देखते हैं कि हीट क्या होती है। हीट हम इसको लेवल से ये जानते हैं कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट को हम जानते हैं, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी से हम क्या समझते हैं? एनर्जी से हम शुरू से ये जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी कार्य करने की क्षमता होती है। जितना हमारे पास एनर्जी होगी हम उतना ही कार्य करेंगे। सिंपल सी बात है कि एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं? एनर्जी को हम बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी के जो प्रिंसिपल है एनर्जी कंजर्वेशन का, यानी कि ना ही तो एनर्जी नष्ट की जा सकती है, ना ही एनर्जी पैदा की जा सकती है। एनर्जी को एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इससे हम समझ में आता है कि जो हीट है ना, तो एनर्जी का एक फॉर्म है। और यहाँ से हम देखते हैं कि दूसरा क्या है? सेकंड पावर। पावर क्या है? पावर का है रेट ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की जो दर होती है उसको पावर से समझते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो हीट है वो पावर में, और पावर है जो हीट में जो चेंज हो रहा है, जो कन्वर्ट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। बेसिकली इसमें जो हो रही है, इसके पीछे जो साइंस है वो एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस हो रही है। यानी कि हीट का पावर में और पावर का हीट में जो चेंज हो रहा है विद एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस हो रही है। तो मटेरियल कोई भी हो, हम कोई भी मटेरियल है, जैसे कोई सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसमें एनर्जी ट्रांसफर तो होती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई वाटर है, हम एक वाटर को किसी फ्लास्क में या किसी ट्यूब में, टब में हम वाटर लेते हैं और वाटर को हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं। इसमें क्या हो रहा है? जो वाटर है और ये हम क्या कर रहे हैं? इसको हीट दे रहे हैं। और हम हीट को जानते हैं, हीट का मतलब क्या है? हम एनर्जी दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे जो वाटर है, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो एनर्जी लेते हैं और एनर्जी लेके वेपराइज होंगे। यानी कि वाटर का जो लिक्विड स्टेट में था वो आफ्टर उसके बाद में गैस स्टेट में चला जाएगा। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है या उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो रही है। तो अभी यहाँ से हम एक थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन बनाते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि थर्मोडायनेमिक्स, तो डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक्स की
वो हम इस तरह बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स is a science of energy interaction. And its effect on physical properties of matter. Physical property of matter तो हम स्कूल लेवल से हम जानते हैं, हम शुरू से पढ़ते हैं कि मैटर तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है? सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड क्या है? गैस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आता है, इसमें दो टर्म्स आ रही हैं, एक एनर्जी इंटरेक्शन का और दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी। हम फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या समझ सकते हैं? जैसे कि हम बेसिकली देखें या फिर नॉर्मल हम समझने के लिए देखें कि जो हमारे नॉर्मल सेंस है, जैसे मेरे आँख हो गई, नाक हो गया, है ना, जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी मटेरियल की। जैसे कि हम अपनी आंखों से देखकर ये बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट बड़ा है साइज में, ये छोटा है, ये मतलब ये हॉट है। हम उसको टच करके या महसूस करके ये बता सकते हैं कि ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है। जो हमारे नॉर्मल सेंस है, जैसे आँख होगी, नाक हो गया, हमारे आइज हो गया, एयर हो गया, उसे देख के हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पता चला कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स साइंस है ना, जो थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट है वो एनर्जी इंटरेक्शन के साथ भी डील करती है और फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करती है। अब हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के अप्रोच देते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली दो तरह के अप्रोच होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स अप्रोच के बारे में देखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली दो टाइप्स के अप्रोच होते हैं। पहला अप्रोच देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट अप्रोच इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। एंड सेकेंड इज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है कि हम पार्टिकल लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल्स पे बात करते हैं। यानी कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कोई मटेरियल है, उस मटेरियल के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके बात करते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर हम उसकी थर्मोडायनामिक्स बिहेवियर का स्टडी करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक होता है। और जो ये सब्जेक्ट डील करती है उसको स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कहते हैं। तो इसको जहाँ से हम क्या बोल सकते हैं या कह सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ एवरेज बिहेवियर of molecules या atoms at micro level। हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो इस माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पे जो सब्जेक्ट डील करती है उसको हम स्टैटिकल फिजिक्स बोलते हैं या स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। फिजिक्स।
तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है और एक जनरल अप्रोच होता है। इसमें हम मॉलिक्यूल्स लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे स्टडी नहीं करते, एक जनरल लेवल पे स्टडी करते हैं। इस पे हम काम करते हैं, एक जनरल लेवल पे स्टडी करते हैं। इसलिए इसमें बेसिकली मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है कि जैसे कि हमारे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, जैसे टेम्परेचर है, तो कुछ चार पैरामीटर्स होते हैं। इसका फर्स्ट पैरामीटर हम स्टडी करते हैं वो है टेम्परेचर, सेकंड है प्रेशर, थर्ड है वॉल्यूम एंड फोर्थ है हीट कंटेंट। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम बेसिकली गिब्स फेज एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, एंडल एनर्जी, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ हम क्या है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम जो स्टडी करते हैं वो इसको जो ये किस फिजिक्स में आती है, ये क्लासिकल फिजिक्स में आती है। इसको हम बेसिकली इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ से हम एक दूसरी स्टडी या यहाँ से हम एक दूसरी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं थर्मोडायनामिक्स की। वो हम देखते हैं क्या है। थर्मोडायनामिक्स is a branch of physics that study about pressure, temperature, volume of a physical system at macroscopic लेवल। यहाँ से दूसरी डेफिनेशन थर्मोडायनामिक्स की ये देख सकते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में की स्टडी करते हैं फिजिकल सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हम सिलेबस है हमारा, तो थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ेंगे उसको हम बेसिकली मतलब मॉडल्स में डिवाइड कर रखे हैं हमने। जो हमारा पूरा सिलेबस है, जो अपनी कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जैसे कि IIT JEM हुई, नेट, JRF, गेट, कोई MSc एंट्रेंस के जो एग्जाम्स हैं उसका जो सिलेबस है उसको हमने मॉडल्स में डिवाइड कर रखे हैं। तो अब हम पहले जो फर्स्ट मॉडल का नाम है इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके बारे में बताएंगे। हेलो, अब हम देखते हैं मॉडल 1 के बारे में। तो मॉडल 1 का जो नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स। मॉडल 1 को भी हमने डिवाइड कर रखा है अलग अलग टॉपिक्स में। जैसे हम फर्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, वह कैसे काम करता है। दूसरा होगा थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाएंगे, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज क्या होती है। तीसरा हम देखेंगे थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम, यानी कैसे दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहती है, उसके बारे में पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम के बारे में। फोर्थ पे हम पढ़ेंगे QC स्टैटिक प्रोसेस के बारे में। और फिफ्थ में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में कितने लॉ होते हैं। जैसे 4 लॉ होते हैं, 4 लॉ होते हैं, 0 हो गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ हमारे काम आते हैं, ये बारे में पढ़ेंगे कुछ टॉपिक लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। और फिर बाद में हम एक पहला थर्मोडायनामिक्स का पहला हम लोगे जीरो
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और टेम्परेचर स्केल है, जिस टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस देखेंगे। तो अब हम पहला अपना जो फर्स्ट मॉडल है, जिसका फर्स्ट टॉपिक है, वो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट मॉडल का जो फर्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उसके बारे में देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है। जो हमारा फर्स्ट मॉडल था, तो फर्स्ट मॉडल इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, उसका जो फर्स्ट टॉपिक था थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो हम किसी सिस्टम के बारे में क्या बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर और ए रीजन इन स्पेस ऑन विच आवर स्टडीज आर फोकस्ड। कि हम कोई पर्टिकुलर स्पेस में कोई रीजन डिसाइड कर लिया या कोई रीजन फिक्स कर लिया, उसमें ही अपनी स्टडी फिक्स रखते हैं, इसमें ही अपनी स्टडी करते हैं, तो उसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ये कोई स्पेस में अपना रीजन देख लिया, इसमें अपनी पूरी स्टडी फोकस करिए, इसको हम सिस्टम बोलते हैं। अब क्या होता है कि जहां से हम देखते हैं पहला टर्म क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। जो क्वांटिटी ऑफ मैटर का जो कॉन्सेप्ट है, यानी ये फाइनाइट वैल्यू है, कोई भी क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसकी जो फाइनाइट वैल्यू होगी है, फाइनाइट वैल्यू है। और दूसरी बात क्या है इसमें कि ये फाइनाइट वैल्यू और इसका मेजर कैसे करते हैं, केजीज में कर सकते हैं। जैसे क्वांटिटी ऑफ मैटर का जो मेजरमेंट यूनिट होती है वो केजी होती है। जैसे कि पता है जैसे फाइनाइट क्वांटिटी वैल्यू कैसी होगी, जैसे 1 केजी का मटेरियल है, 2 केजी का मटेरियल है, 3 केजी का मटेरियल है। वैसे ये दूसरा है हमारे पास क्या टर्म है, रीजन इन स्पेस। हम पर्टिकुलर कोई स्पेस में रीजन डिसाइड कर लिया, तो मान लीजिए मैंने ये रीजन डिसाइड कर लिया। अब ये रीजन, ये जो रीजन है इसमें पूरी स्टडी फोकस रहेगी। अब ये जो रीजन है ना, ये जो लाइन है, ये बाउंड्री क्या रहती है, बाउंड्री है। अब ये बाउंड्री की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इस बाउंड्री की प्रॉपर्टी है क्या, रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। यानी कि ये रियल भी हो सकती है या फिर इमेजिनरी भी हो सकती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जिसका जो वॉल्यूम है इस बाउंड्री का इटसेल्फ वॉल्यूम है ना, वो जीरो होगा। वॉल्यूम ऑफ बाउंड्री इटसेल्फ जीरो। और मैथमेटिकली इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस है, कोई इसकी मोटाई नहीं होगी, नो थिकनेस। सिस्टम है, ये बाउंड्री है। और एनीथिंग जो एक्सटर्नल द सिस्टम कॉल्ड सराउंडिंग, यानी सिस्टम को छोड़कर जो बचा हुआ है वो है अपना सराउंडिंग, इसको हम बोल सकते हैं सराउंडिंग। तो सराउंडिंग से हम क्या समझ सकते हैं कि जो सिस्टम को छोड़कर जो बाकी बचा हुआ है ना, वो सराउंडिंग है। तो कोई बोल सकते हैं या कह सकते हैं कि एवरीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम। दूसरी प्रॉपर्टी सराउंडिंग की क्या होती है कि जो सराउंडिंग है ना, वो अपने सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस कैसे, जैसे कि अपने सराउंडिंग में कोई एनर्जी है, कोई मास है, कोई कुछ भी है, वो अपने सिस्टम में एंटर करता है, तो इन्फ्लुएंस करता है ना। तो इसको हम दूसरी तरह ये भी बोल सकते हैं कि दूसरी डेफिनेशन हम क्या सराउंडिंग की बोल सकते हैं कि जो एवरीथिंग एक्सटर्नल टू, और जो हमारा सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, तो ये सराउंडिंग होता है। अब हम देखते हैं सिस्टम और सिस्टम के टाइप। सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं। यहां से हम देखिए कि सिस्टम किसे कहते हैं, हमने बाउंड्री किसको बोला है और सराउंडिंग किसको बोला है, तीनों चीज क्लियर हो गई यहां से। अब हम बढ़ते हैं सिस्टम और सिस्टम के टाइप्स। तो सिस्टम 3 टाइप्स का होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज ओपन सिस्टम,
सेकंड क्या है, क्लोज सिस्टम। हम थर्ड कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम फर्स्ट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है, कि कोई भी अपना सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये हमने सिस्टम मान लिया है। इस ओपन सिस्टम में क्या होगा कि जो अपनी एनर्जी है, जो सराउंडिंग से क्या होती है, एनर्जी इन होगी, एनर्जी इन, और ये एनर्जी आउट। और जो मास होगा, मास इन और ये मास आउट। बेसिकली ओपन सिस्टम से हम कैसे समझ सकते हैं, ओपन सिस्टम एनर्जी और मास का दोनों का ट्रांसफर करता है, एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ, ओपन सिस्टम में। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सिस्टम में ये होगा, क्लोज सिस्टम में है कि सिस्टम है अपना, उसमें एनर्जी तो आ सकती है सराउंडिंग से, एनर्जी इन और एनर्जी आउट। बट क्या होगा, जो मास है ना ही तो मास आ सकता है, ना ही मास, तो मास का ट्रांसफर है ना पॉसिबल नहीं होता है क्लोज सिस्टम में। तो आइसोलेट सिस्टम में क्या होता है कि ना ही तो एनर्जी होगी, ये सिस्टम है अपना, तो सराउंडिंग से तो ना ही तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना ही मास का ट्रांसफर होगा। तो ऐसे हम ओपन सिस्टम को, क्लोज सिस्टम को और आइसोलेट सिस्टम को समझ सकते हैं। हम जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे आइसोलेट सिस्टम क्या है। आइसोलेट सिस्टम को हम देखते हैं, जो हम देखते हैं कि अपना जो थर्मस है, इसमें चाय या कॉफी हम डालते हैं, हम देखते हैं कि जितने टेम्परेचर में हम चाय और कॉफी डालते हैं उतना ही टेम्परेचर रहता है, उसके कुछ आवर्स तक देखते हैं हम। लेकिन क्या होता है, एक्चुअली परफेक्टली आइसोलेट सिस्टम कोई नहीं होता है, लेकिन उस थर्मस को भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ घंटे बाद, 4-5 घंटे बाद, कुछ घंटे बाद उसका टेम्परेचर टी का और कॉफी का वो कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी परफेक्टली आइसोलेट सिस्टम नहीं है, यानी कोई भी इंसुलेटर नहीं है। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल देके तुम क्या कर सकते हैं कि क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम में हम कोई एक वाटर बोतल है, ये वाटर है, ये वाटर बोतल है, इसमें वाटर है और इसके हमने कैप लगा दिया, और इसमें वाटर है, माना कि कोल्ड वाटर है यहाँ पे। हम थोड़ी देर बाद में कुछ आवर्स बाद में इस वाटर बोतल में जिसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर, एनवायरमेंट टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, यानी इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसमें मास का ट्रांसफर नहीं होता, तो ये ऊपर से बंद है। ओपन सिस्टम में क्या है कि ओपन सिस्टम में हम कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई हमारे पास टब है, कोई टब है, इस टब में हमारा वाटर भरा हुआ है, तो ये वाटर भरा हुआ है, तो इसमें से क्या रहता है, ये वाटर सपोज करो ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है इस वाटर का वो नॉर्मल हो जाएगा, इसमें एनर्जी रहेगी, और कुछ दिन बाद हम ऑब्जर्व करते हैं जो ये वाटर जो लेवल है, ये वाटर का लेवल है, ये कुछ दिन बाद में कम हो जाएगा, वो सराउंडिंग के साथ यहाँ पे। इसमें क्या होता है, ओपन सिस्टम में इसमें मास भी ट्रांसफर हो जाता है। ये है 3 टाइप के सिस्टम, हमें सिस्टम के बारे में फर्स्ट। और जो ओपन सिस्टम है इसको हम दूसरा नाम हम क्या समझ सकते हैं, इसको हम रखते हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम का मतलब है इसमें हम जो वॉल्यूम है वो पर्टिकुलर वॉल्यूम को हम फिक्स कर सकते हैं। इसमें मास का ट्रांसफर तो हम, इसमें क्या होता है, जो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, वॉल्यूम तो फिक्स हो जाती है लेकिन मास का ट्रांसफर होता रहता है, एनर्जी और मास का। और इस क्लोज सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल मास सिस्टम, कंट्रोल मास सिस्टम।
इसमें क्या होता है कि ओनली सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास कंट्रोल रहता है, यानी फाइनाइट वैल्यू रहती है मास की। मास है उसकी एक फाइनाइट वैल्यू रहती है। तो यहाँ से हमने सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम और थर्मोडायनेमिक सिस्टम के टाइप्स देखे। अब हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम से हम क्या समझ सकते हैं, सिस्टम की विशेषताएं क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या उसमें विशेषता है सिस्टम की। तो हम क्या देखते हैं कि जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एनालिसिस करते हैं किसी सिस्टम, किसी ऑब्जेक्ट का, ये क्या होता है एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एनालिसिस, सॉरी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे एनालिसिस का। हम इसका मैक्रोस्कोपिक लेवल पे एनालाइज करते हैं किसी प्रॉपर्टी का, इसकी विशेषता के बारे में पता चलते हैं। किसी ऑब्जेक्ट है उसकी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे गए, उसमें हम क्या देखते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जैसे किसी कैरेक्टरिस्टिक में पहला हम देखते हैं टेम्परेचर क्या है इसका, P क्या है इसका टेम्परेचर, इसका प्रेशर क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका हीट कंटेंट क्या है, हीट इसमें हीट क्या, एक इसमें Q की वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं तो ये होता है इसका प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम की विशेषताएं क्या है।